सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, आप सभी फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, मिशन एनसीसी ने आप लोगों के लिए 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स की एक बैच लाई है। ठीक है, इस बैच में जो है हम क्या कर रहे हैं, तो देखिएगा ये जो बैच है वो 8 जून 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। उसका बैच टाइमिंग हम डेली रात को 8 बजे लाइव पढ़ाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे लाइव आते हो, तो आज मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है, कौन कौन कैडेट लाइव आ चुका है, मुझे कमेंट करे, चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तब तक के लिए मैं थोड़ा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देता हूँ। फटाफट चैट बॉक्स में बताएं कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। तो देखिए, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, सभी को शेयर भी करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे चल के आपको इसी तरह की और वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्दी दिख रही है। हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर किसी का एक सपना होता है इस वर्दी को प्राप्त करना। तो अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो तो बिल्कुल आप इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास होना चाहिए रनिंग। अब ये रनिंग की प्रैक्टिस है, आप डेली सुबह 5 बजे उठ के रनिंग की प्रैक्टिस किया करो। और आपका जो एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप मेरे चैनल पे कर सकते हो। मैं आप सभी के लिए वीडियोस लाता हूँ। आप जाओ, चैनल पे जाओ, सर्च करो, आपको जो चीज़ चाहिए सभी मिलेंगे एनसीसी के रिलेटेड। ठीक है, सभी चीज़ें मैं हमेशा पढ़ाऊँगा, सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप सीखने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल आप इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हो। मैं हर किसी को इस वर्दी में देखना चाहता हूँ। अगर आप भी इस वर्दी को पाना चाहते हो तो मेहनत करना शुरू कर दो। चलिए, जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो सबसे पहले एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या करो, आप अपने नोटबुक में लिखो। इससे क्या होगा कि आपके जब आपका बी और सी का जब एग्ज़ाम होगा ना, तब आपको ये रिवीजन करते समय आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, आपको कम से कम समय में अगर रिवीजन करना है तो ये नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसीलिए जो है ना, इसको आप रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है आपको, और साथ में इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है आप सभी को। देखिए, आज के हमारी ये कोर्स का कितना दिन है आज का। ठीक है, आज के क्लास का हमारा तो 52। ठीक है, 52 आज के हमारे क्लास का दिन है। तो बहुत सारे बच्चे ने अगर इससे पहले की अगर वीडियोस नहीं दिखी तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करो। एक 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर क्लिक करो, सभी वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें जाओ, सभी लोग उसकी सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हो। क्लियर है? देखिए, 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आपके नोटबुक में लिखना है। इसके लिए आपके पास 2 मिनट का समय भी होगा। 2 मिनट के समय के अंदर आप सभी को इसका आंसर आपके नोटबुक में लिखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और साथ में बता दूँ कि भाई, तो क्या बता दूँ, कुछ नहीं, चलो यार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जब लिखोगे ना, तो इसमें आपको एक टाइम मैनेजमेंट की आप एक क्वालिटी सीख जाओगे, और कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, क्षेत्रकला की परिभाषा क्या है आपको लिखना है। ठीक है, क्षेत्रकला की परिभाषा लिखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। और ग्रिड का पूर्ण रूप लिखना है, ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है वो लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये 2 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके, टाइम अप सभी लोग, टाइम अप। ओके, वेरी गुड। चलो, जिन्होंने भी इसका आंसर अपने नोटबुक में लिखा है शाबाश, जिन्होंने भी इसका आंसर चैट बॉक्स में दिया है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे कि क्षेत्रकला की परिभाषा क्या है, उसके बाद में ग्रिड का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो देखिए क्षेत्रकला क्या कहता है, क्षेत्रकला को क्या बोलेंगे। क्षेत्रकला उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है जिससे हम अपने आप को छिपाकर शत्रु को लुपे छुपे आक्रमण कर सके, उसको हम क्षेत्रकला कहते हैं। सुनो, क्षेत्रकला क्या है। क्षेत्रकला उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है जिससे कि हम अपने आप को छिपाकर शत्रु पर लुके छुपे आक्रमण कर सकते हैं, उसको हम क्षेत्रकला कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रकला क्या है भाई, इसको अगर मैं समझाऊंगा पूरे एग्जाम्पल दे देके तो कम से कम मुझे 1 घंटा तो लगेगा ही। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 2 मिनट में ये समझाना मुश्किल होता है। तो इसके ऊपर हम बड़ी बड़ी क्लासेस लाएंगे, सब कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके भी। लेकिन आप जो है ना अभी थोड़ा सा इसको है ना थोड़ा याद रख लो। ठीक है, कम से कम ये याद रख लो। इसके बारे में जब मैं आपको रिवीजन फिर एक बार मैं पढ़ाऊंगा ना तो फिर बिल्कुल आप जो है ना आपका एक रिवीजन हो जाएगा, आप बोलोगे कि आपको पहले से पता है। ठीक है, ये डेफिनेशन को आप याद रख लो, क्षेत्रकला की परिभाषा को याद रख लो, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा जाता है ग्रिड का। ठीक है, ग्रिड को पहले तो हम ग्रिड को तो ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट और टाइप ऑफ फायर, ये जो है भाई ग्रिड का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट और उसके बाद में टाइप ऑफ फायर, जिसको फायरिंग ग्रुप का नाम, फायरिंग की रेंज, लक्ष्य का संकेत और फायरिंग का प्रकार, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड। एक बार फिर से देख लो, ग्रिड का होता है ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर, इसको हम ग्रिड कहते हैं। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है और जब तक आप सभी को ये पता नहीं होगा ना तब तक क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो, फिर एक बार मैं क्षेत्रकला की परिभाषा बता दूं आपको। क्षेत्रकला उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है। भाई सुन लो, क्षेत्रकला क्या है, उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है जिससे हम शत्रु को छिपकर शत्रु पर लुके छुके हम आक्रमण कर सकते हैं, उसको हम क्षेत्रकला कहते हैं। चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ, सुन लो। ये क्या है भाई, ये जो है ना ये पूरा क्या है, एक ज़मीन का एरिया है। सुन लो, ये क्या है, एक ज़मीन का एरिया है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें हम जो यहाँ पे शत्रु है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, ये शत्रु है। ठीक है, इस पे क्या है, यहाँ पे शत्रु है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये हम है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, ये हम है, आप हो एक सोल्जर है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, हम है। ठीक है, तो ये इस शत्रु को हमें ख़त्म करना है। मान लो यार हम इस ज़मीन में है ना, इस ज़मीन में हम छुप सकते हैं। ठीक है, इस ज़मीन में हम छुप सकते हैं, इस थोड़ा सा ऊपर उठ के हम शत्रु को ख़त्म कर सकते हैं, या किसी पेड़ के पीछे हम छुप सकते हैं और पेड़ के पीछे छुप कर हम इस शत्रु को ख़त्म कर सकते हैं। इसी को हम क्षेत्रकला कहते हैं। क्लियर है, मतलब कि ज़मीन है यार, ये ज़मीन है, इस ज़मीन का आप इतना इस्तेमाल करो कि जिससे आप क्या करो, शत्रु को तो ख़त्म करो लेकिन खुद को बचाओ, इसको हम क्षेत्रकला कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया है कि क्षेत्रकला किसे कहते हैं। वेरी गुड, ओके। अब बाद में बताऊंगा ये मैं क्षेत्रकला किसे कहते हैं और पूरा डीप में। तो चले एक बार, ग्रिड का फुल फॉर्म क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रुप, आर का मतलब होता है रेंज, आई का मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ टारगेट और टी का मतलब होता है टाइप्स ऑफ फायर, इसको ग्रिड कहा जाता है। और हमेशा याद रखो ग्रिड का फुल फॉर्म। चलिए, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश आप सभी लोग, वेरी गुड। हाँ, चलो बिल्कुल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ कल। और भाई अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बिल्कुल मिलते हैं कल, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।